तो वैसा करते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। जैसा पिछला वीडियो में अपन ने ये एग्जांपल लिया था, है ना, दो पार्टिकल्स लिए थे जिनका मास m1 m2 था और ये पॉइंट ओरिजिन लिया था अपन ने, और इस मास का डिस्टेंस ओरिजिन से x1 और इसका डिस्टेंस x2। ठीक है, तो जो लोकेशन था सेंटर ऑफ मास का वो क्या था, x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और तो जैसे यदि m2 जो है वो ज़्यादा भारी है तो ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ मास m2 के पास में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास, इसको मैं एक सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब सपोज हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, है ना, ओरिजिन को शिफ्ट करके हम सेंटर ऑफ मास पे ले आए। ठीक है, तो क्या मतलब निकला, मैं ओरिजिन को शिफ्ट करता हूँ, तो सपोज ये ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया और जो पॉइंट 0 है ना ओरिजिन, वहीं पे है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि x सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें x सेंटर ऑफ मास को यदि हम 0 डालते हैं तो 0 जो है क्या रिलेशन फॉलो करेगा, x1 डैश m1 प्लस x2 डैश m2, जहाँ पे x1 और x2 क्या है, x1 डैश और x2 डैश क्या है, x1 डैश ये हो जाएगा और x2 डैश ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यदि 0 ओरिजिन पे है तो x2 डैश पॉजिटिव होगा, x1 डैश नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, यही रिलेशन हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, हैं? इसमें बेसिकली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x सेंटर ऑफ मास m1 प्लस x सेंटर ऑफ मास m2 इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2। ठीक है, तो हम किस तरह से लिख सकते थे इसको, x सेंटर ऑफ मास माइनस x1 इंटू m1 प्लस x सेंटर ऑफ मास माइनस x2 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो रिलेशंस हैं, ये जो दोनों रिलेशन हैं ये क्या है। ठीक है, इसको आप यदि देखें तो x सेंटर ऑफ मास माइनस x1 ये कितना है, ये है बेसिकली, है ना, तो मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखूं तो ये x1 डैश के बराबर है, और x सेंटर ऑफ मास माइनस x2, x सेंटर ऑफ मास माइनस x2 वो क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखूं तो x2 डैश। ठीक है, तो यहां से भी सेम रिलेशन आ गया। तो ये जो रिलेशन है ये भी सेंटर ऑफ मास का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि यहाँ पे तो हमने केवल 2 पार्टिकल्स लिए थे, हम 2 की जगह 10 पार्टिकल्स लेते उससे तो फर्क तो पड़ता नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड में जितने पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस और मास का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में जितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका बेसिकली, है ना, xm सिग्मा xm, तो उनका भी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस और मास का मल्टीप्लिकेशन उसका सम टोटल जो है वो बराबर होता है। अच्छा, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का मोशन एनालाइज करने के लिए कई बार जो है वो ये रिलेशन ज़्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, हम हर चीज़ को सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे बैठ करके देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ऐसा करते हैं, इस एग्जांपल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के रूप में अपन ने ये 2 आदमी लिए। ठीक है, और नीचे ये जो है वो आइस है। आइस बताने का मतलब बेसिकली ये है कि नीचे वाला सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, और ये दोनों आदमी जो हैं वो मतलब एक रोप है दोनों के बीच में, इस टाइप से है रोप। ठीक है, अच्छा, ये वाला आदमी सपोज हेवियर है तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं x1 बोल देता हूँ और इस डिस्टेंस को x2 बोल देता हूँ। ठीक है,
इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास को यदि अपन ओरिजिन मान लेते हैं तो क्या रिलेशन हो जाएगा, जो अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, x1 m1 प्लस x2 m2 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाले जितने डिस्टेंस है उनको हम पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने डिस्टेंस है उसको अपन नेगेटिव मान रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो अब इन दोनों आदमियों को अपन ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल माना है, तो मैं एक सिस्टम बाउंड्री बना देता हूँ, है ना, विजुलाइज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये मैंने एक सिस्टम बाउंड्री बना दी। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन क्या हो गया, या तो ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन हो गया। ठीक है, x डायरेक्शन में इन दोनों आदमियों पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक, पर ये क्या करते हैं, इस रोप को पुल करते हैं, है ना, दोनों पुल कर रहे हैं या कोई एक भी पुल करे, है ना, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो रोप पुल होने से रोप में टेंशन बढ़ेगा। ठीक है, तो रोप जो है वो इस आदमी को इस तरफ खींचेगी और इस आदमी को इस तरफ खींचेगी, है ना, ये तो क्लियर। पर ये फोर्स जो है इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का इंटरनल फोर्स है, बाहर से अभी भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अब आप देखें, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो 0 होगी और या फिर कांस्टेंट होगी। ठीक है, और शुरू में चूंकि ये, है ना, दोनों जो है मूव नहीं कर रहे थे, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाहे कितना पुल कर लें, है ना, या किसी भी तरह से मूव कर लें, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम जगह पे रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इनका वेरी नहीं करेगा। तो पुल करने से क्या होगा, ये m1 वाला जो इंसान है ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा और m2 वाला जो इंसान है ना, वो भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो जो नई पोजीशन होगी, है ना, उसमें सिचुएशन किस टाइप की दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो इनके पुल करने से सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो सपोज इसकी पोजीशन जो है, नई पोजीशन क्या हो जाती है, x1 डैश हो जाती है और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, x2 डैश। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है ना, अब दोबारा मतलब किसी भी पोजीशन के लिए फिर वैलिड होगा। तो x1 डैश m1 प्लस x2 डैश m2 ये फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यदि इस दो इक्वेशन आ गई अपने पास में 1 और 2, यदि इसको दोनों इक्वेशंस को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x1 माइनस x1 डैश m1 प्लस x2 माइनस x2 डैश m2 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया। तो इसमें अब आप देखें, ये x1 माइनस x1 डैश ये क्या है, जितना इसको मैं डेल्टा x1 बोल देता हूँ। ठीक है, जितना ये आदमी शिफ्ट किया, है ना, डेल्टा x1, और x2 माइनस x2 डैश ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, इसको मैं डेल्टा x2 बोल देता हूँ, जितना m2 शिफ्ट किया, है ना, वो डेल्टा x2। तो इस रिलेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x1 m1 प्लस डेल्टा x2 m2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कब यूज करते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्सटर्नल फोर्स लग गया तब तो किस्सा खत्म हो गया, तब तो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, फिर तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेट करने लग जाएंगे और उनका मोशन जो है डिफरेंटली गवर्न होने लग जाएगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी जो है यदि थी पहले तो वैसी बनी रहेगी और यदि नहीं थी शुरू में तो 0 रहेगी। ठीक है, और यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहता है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा अपनी जगह से। अभी तक अपन सेंटर ऑफ मास के क्या रिलेशन निकाल रहे थे कि सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, है ना, उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को यदि अपन ओरिजिन मान ले तो। पर अभी अपन ने क्या निकाला कि यदि शिफ्ट भी हो जाते हैं, है ना, पार्टिकल शिफ्ट भी करता है, तो उसका भी जो प्रोडक्ट है
मास के साथ में उसका सम टोटल जो है सभी मासेस का किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में 0 होता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में है ना इस रिजल्ट को अपन यूज करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा।